नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, तवांग में भारत चीन के बीच तनाव की जो स्थिति है वो बरकरार है। वहीं इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच चीन और पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद राजनीति और ज्यादा तेज हो गई। तवांग में भारत चीन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक हो गए हैं और अगर कोई भी युद्ध हुआ तो एक साथ नहीं होगा। दोनों देशों के साथ होगा तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी कि राहुल गांधी का जो बयान था वो भारत को लेकर था कि भारत में बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत इस समय बहुत गंभीर स्थिति में है, ये बात उनका कहना है। और साथ ही राहुल ने रिटायर्ड सैनिकों से बात करते हुए कहा कि मेरे मन में सिर्फ आपके लिए सम्मान ही नहीं है बल्कि प्यार और स्नेह भी है। आपने इस देश की रक्षा की है, आपके बिना इस देश का अस्तित्व नहीं होता है। राहुल गांधी के YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी किया गया था। इसमें राहुल गांधी कुछ रिटायर्ड सैनिकों से भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के मसले पर बात करते हुए नजर आए थे, जहां राहुल ने कहा कि पहले हमारे दो दुश्मन थे, चीन और पाकिस्तान। वहीं हमारी नीति दोनों को अलग अलग रखने की थी। पहले यह कहा जाता था कि टू फ्रंट वॉर नहीं होना चाहिए, तब लोग कहते हैं कि ढाई फ्रंट वॉर चल रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद से था। लेकिन आज हमारे पास एक ही नीति है और दुश्मन साथ खड़े हो गए हैं। वे न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2014 के बाद से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो धीमी हो गई है। देश में अशांति, लड़ाई, भ्रम और घृणा की है। तभी भी हमारी मानसिकता ढाई मोर्चों पर युद्ध की है। अब राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मानसिकता जॉइंट ऑपरेशन और साइबर युद्ध की नहीं है। देश अभी बहुत कमजोर है। वहीं चीन और पाकिस्तान हमारे लिए सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने जब कही थी, उसके बाद राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार इस तरह से चुप नहीं रह सकती। सीमा पर क्या हुआ इसके बारे में देश की जनता को बताना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या कार्रवाई करनी है, इसकी शुरुआत भी हमें आज से ही करनी पड़ेगी। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। वहीं बीजेपी भी अपनी चुप्पी को साधते हुए और बोल पड़ी, जहां राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाल किले से राहुल गांधी के संबोधन को लेकर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर और साथ में वह चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यानी कि आपको याद होगा, कन्हैया कुमार और कुछ दिन पहले स्वरा भास्कर भी राहुल गांधी के साथ जुड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो उसी बिहाफ में, उसी मुद्दे को लेकर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घेरा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्यार की बात वो क्यों कर रहे हैं जब उनके साथ इस तरीके के गैंग चल रहे हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा रहे हैं। इस यात्रा में देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप कौन सा मोहब्बत का पैगाम लेकर चल रहे हैं, ये बात कहना है रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेना पर सवाल उठाया। वह पूछ रहे हैं कि जमीन कब वापस होगी, लेकिन सवाल है कि जमीन ली कब गई थी, जब वीडियो में साफ दिख रहा है कि सेना तवांग में मुंह तोड़ जवाब दे रही है और वह कहते हैं कि सेना पिटी कहां है। सेना के बारे में अभद्र टिप्पणी करना उनकी पार्टी की रणनीति है, यानी कि कांग्रेस की रणनीति है। बीजेपी की तरफ से मैं उन्हें सीधा सवाल कर रहा हूं कि आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं भी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लाल किले से, जब उन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया था, उसके बाद वो लाल किले से उन्होंने अपना संबोधन दिया था। उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर नफरत फैलाने की राजनीति को लेकर आरोप लगाया था।
राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें कभी भी नफरत या हिंसा नहीं देखी, लेकिन जब भी मैं न्यूज चैनल देखता हूं तो इस तरीके की नफरत देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपका ध्यान इधर उधर ले जाना चाहते हैं। जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर भी सवाल उठाया था। आज भारत चीन के बाद मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। आपको पता होनी चाहिए कि सैमसंग और एप्पल का फोन अब भारत में बनता है और यहां से बनकर वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। जिसके बाद अब ये तीखी जंग छिड़ गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के प्लान को लेकर बड़ी बात कह दी और ये भी कहा कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद अब बीजेपी भी आक्रामक हो गई है और लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है और बयानबाजी का ये दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, लगभग 2 महीने का वक्त हो चला है और राहुल गांधी कभी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आते हैं तो उनके कुछ ना कुछ करतब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आते हैं। लेकिन सवाल यही कि अब राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है चीन पाकिस्तान वाला, क्या इस बयान को लेकर अब राजनीति जोरों पर चली जाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।